बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। यही वजह है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी बौखलाहट में मासूमों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही के दिनों में होने वाले आतंकवादी हमलों ने काफ़ी चिंताएं बढ़ाई हैं और इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जिसकी अब पोल भी खुल रही है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का कहना है और दावा भी कि पाकिस्तानी सेना के करीब 600 कमांडो भारत में दाखिल हुए हैं। शेषपाल वैद यानी एसपी वैद के मुताबिक ये स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो सीमा पार कर भारत में घुस चुके हैं और आतंकवादी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। मगर अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आतंकवाद भी। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आतंकवादियों को बिलों में घुसकर उनको साफ कर रहे हैं। आर्टिकल 370 के हटने के 5 साल बाद कितना बदला कश्मीर, इस पर बात करना भी जरूरी है, लेकिन पहले हमारे संवाददाता अजय जांड्याल की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। केंद्र में पिछले 10 सालों से काबिज भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने दफा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर में जो बदलाव किए हैं वो देश के किसी भी कोने में या केंद्र शासित प्रदेश में नहीं हुए हैं। जी हाँ, ये आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार बना और ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट जो है वो श्रीनगर यानी कश्मीर में भी बन रहा है। इसी तरह से इसी की तर्ज पर ठीक उस तरफ एक बिल्डिंग जो बड़ी सी आप दिखेंगे एक पहाड़ के ऊपर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी की बिल्डिंग है, जो जम्मू में भी है और इसी तरह की कश्मीर में भी बनाई जा रही है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बनाने का जो काम हुआ है वो भी बताता है कि तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदलने की कोशिश की है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस तस्वीर को या इस बदलाव को, इस तरक्की को वो करेंगे, इसी के बलबूते पर जम्मू और कश्मीर में जहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ हाजिरी लगाना होता था, वहां से भी वो सीटें हासिल करेंगे। हालांकि ये कितना संभव होगा वो चुनावों में पता चलेगा, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है उससे यहाँ की तकदीर बदलने के दावे भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो तस्वीर बदली है उससे तकदीर इसलिए बदलेगी क्योंकि इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की मदद से, इन्हीं बड़ी जो इन्वेस्टमेंट की मदद से जो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, इससे लोगों की तकदीर भी बदलेगी जब उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिलेंगी। और पिछले 5 सालों में बड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्री और अलग अलग आधारों में आने की जो बात है वो सरकार लगातार कर रही है। बंडी डिग्रा के साथ अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कितना बदला है कश्मीर, लेकिन इस पर अलग अलग तरीके के बयान अलग अलग जगह से आ रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ में मौजूद है। वाजपेयी जी, धारा 370 हटने के 5 साल पूरे हो गए हैं, कितना बड़ा बदलाव आपको लगता है कि इस धारा 370 हटने के बाद आया? 370 को इतने लंबे समय तक खींचकर जिस सरकार ने कश्मीर को मुख्य धारा से अलग करने का पाप किया था, उसको आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दूर किया था। और आज 5 साल होने पर मैं कश्मीर की जनता को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि मुक्त हवा में सांस ले रहे हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में है और विकास की मुख्य धारा में। सर, विपक्षी दल कहते थे कि खून बह जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी अगर धारा 370 हटाई गई तो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये उन विपक्षी दलों से पूछो जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वोट के सौदागर के नाते ये बातें बोलते थे। इतने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिनका कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए धारा 370 नहीं हटाई जा रही थी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बीजेपी की ओर से कश्मीर की तरक्की के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। 370 के हटने के बाद विपक्ष जम्मू कश्मीर और धारा 370 हटाने के फैसले को किस तरीके से देखता है, ये भी सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर की तबाही 5 अगस्त 2019 को हो गई। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, 2 यूनियन टेरिटरी बन गए, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, लोगों को कहा गया कि 370-35 से जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह था। लोगों से झूठ बोला गया, लोगों को इस झूठ समझ आने लगा और 5 साल हो गए। डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है, उसके बाद कोई चुनाव नहीं कराए गए असेंबली के। अगरचे पार्लियामेंट के चुनाव हुए हाल ही में, मगर उसमें भी
कश्मीर में जहाँ बहुत दावा कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, वहाँ कैंडिडेट खड़े नहीं किए गए। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर 6 महीने के लिए जेल बनाया गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत यूनियन टेरिटरी बनाया गया, 3 एक्स चीफ मिनिस्टर को डिटेन किया गया, पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला गया, और आज तक लोगों से नहीं कहा गया कि तुम असेंबली बनाओ। तस्वीर बदली है ना तकदीर बदली है, सिर्फ लोगों की मुश्किलातें बढ़ी हैं। धारा 370 को हटाए हुए 5वीं सालगिरह है, और 5वीं सालगिरह के होने पर भी आज तक डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं हो पाई है। जबकि धारा 370 को हटाने के लिए ये दावा किया गया था कि जहां पर आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, धारा 370 उसमें सबसे बड़ी बाधा है। धारा 370 हटाने के बाद ये दावा किया गया कि यहाँ पर निवेश आएगा। धारा 370 के हटाने के बाद यहाँ कहा गया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार के नाम पर आज जम्मू कश्मीर देश के दूसरे नंबर पर बेरोजगारी में है। यहाँ पर पहले आर्मी में भर्ती हुआ करती थी, आज आर्मी के जो सेना में भर्ती होते हैं सैनिक हैं, उनको अग्निवीर बना दिया गया है। उनको भी टेम्परेरी बेस पर उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ लोकल रिक्त पद पड़े हुए हैं, पिछले 5 सालों से रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी कोई भरपाई नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं, और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा ज़िला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है, और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है, और वो ये सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। अजय, पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों को पिछले कई सालों में आपने नज़दीकी से देखा है और छुआ है, और आपने 2019 के पहले के जम्मू कश्मीर को भी रिपोर्टिंग के दौरान नज़दीकी से देखा और समझा था। आपका अनुभव सबसे पहले सवाल में मैं जानना चाहूँगा, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ज़मीन पे बदलाव के तौर पर देखी और समझी? देखिए, एक चीज को समझना होगा राजीव, कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो बदली तस्वीर की बात की जाती है, उसी से बदली तकदीर की बात जो निकल कर आ रही है, वो क्यों आ रही है? भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद में कमी आई। खासतौर पे कश्मीर खिते की बात की जाए, लगातार कश्मीर में अलगाववादी घटनाएं जो होती थी, अलगाववादी ताकतों के बल पर जो वहां पर पाकिस्तान का एजेंडा चलता था, प्रोपेगेंडा चलता था, वो बंद हो, अलगाववादी नेता जेलों में पहुंचे। उसके बाद पत्थरबाजी कम हुई, लगातार जो वहां पर लोगों को, युवाओं को खासतौर पे पत्थरबाजी में शामिल किया जाता था पैसे के एवज में और इस्लाम के नाम पर, वो बंद हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो शांति है, जो लोगों ने खुले में सांस लेना शुरू किया, वहां पर शुक्रवार के दिन या किसी भी आतंकी के मारे जाने के बाद वहां पर लोग सड़कों पर नहीं होते। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान इस प्रोपेगेंडा को वहां चलाता था, और पाकिस्तान दरअसल अलगाववादियों के हाथों जरिए और उसके साथ साथ बाकी जो वहां पे उसके टाउट्स थे जो उसके प्रोपेगेंडा को चलाते थे, उनके जरिए वहां पर हालात खराब करता था। और उसी को जब बंद कर दिया गया तो कश्मीर की सूरत हाल बदली। उसके बाद वहां पर लगातार सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। क्या होता था कि सैलानी अगर आते थे तो इतनी ज्यादा तादाद सैलानियों की आने की नहीं थी, मगर आज अगर आप देखें तो वहां पर सैलानी जो आते हैं
उनकी तादाद लगातार बढ़ी है। 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी वहां पहुंचे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो वहां पर जो आईआईटी, आईआईएम की बात की जाए, एम्स की बात की जाए, जम्मू और कश्मीर में सेपरेट आईआईएम, आईआईटी और एम्स बने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की हुई, पावर प्रोजेक्ट वहां पर बनाए गए, लोगों को जो स्कीम्स केंद्र सरकार की होती थी जो सीधे तौर पर नहीं मिलती थी, वो स्कीमें जो हैं वो जब मिलना शुरू हुई तो लोगों को ये लगा कि अब कहीं ना कहीं जो सही मायने में बदलाव था वो अब हो रहा है, क्योंकि इन स्कीमों के आने से, इन प्रोजेक्ट्स के चलने से वहां पर लोगों की तकदीर बदलना शुरू हुई, यानी कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज और तमाम चीजें जो है वो मिलना शुरू हुई। ये जो है तस्वीर और तकदीर बदलने का सिलसिला जो 5 साल में हुआ है वो तेज हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी इसी पे क्लेम करी है कि ये जो हुआ है ये हमने 370 को हटाकर किया है। इसीलिए अब उनका कहना है कि अब जब चुनाव होंगे लोग उन्हें इसलिए वोट दें क्योंकि उन्होंने ये सारे फैसले लिए, इन फैसलों से लोगों को और आम कश्मीर में जो तस्वीर बदली, और यही आगे वो जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि ये जो उन्होंने किया है वाकई में इसका उनको मिलता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में तो 2 सीटें उन्होंने लड़ी और दोनों जीत ली। कश्मीर में जब चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, उसमें क्या बदलाव होता है ये देखना होगा। ये एक बड़ा संकेत होगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों ने सही मायने में इस पर इस तस्वीर और तकदीर बदलने का जो काम सरकार ने किया है, ये वाकई एक वो काम है जो सदियों से या पिछले कई दशकों से कोई कर नहीं पाया था। आतंकवाद को आपने अजय बहुत नज़दीकी से देखा, कवर किया है, और ऐसे कई मौक़ों पर आप इंसिडेंट के कुछ ही देर बाद मौके घटना स्थल पर पहुंचे, वहां से रिपोर्ट किया। पिछले 5 सालों में आतंकवाद के मामलों में कितनी कमी आपने देखी है? हालांकि घटनाएं हम रिपोर्ट कर रहे हैं और घटनाएं आ भी रही हैं, पता भी चल रही घटनाएं, लेकिन कितनी कमी आपको दिखाई पड़ी है? नागरिकों की जो इस तरह की घटनाओं में मौत हुई थी, क्या उसमें भी एक बड़ी कमी आई है? और साथ ही सुरक्षा बलों में जो शहादत होती थी, क्या वो भी डिक्लाइनिंग फेज में आ चुकी है इतने सालों में, 5 सालों में? अजय, देखिए, अगर आप आज से साल भर पहले की बात करेंगे या कुछ महीने पहले की बात करेंगे तो वाकई में ये कहा जाए कि जो पिछले 5 साल में चीजें बदली थी वो वाकई में ऑन ग्राउंड दिखती भी हैं और उसमें सच्चाई भी है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ समय में जम्मू में जो है आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों को घुसपैठ कराकर बड़ी तादाद में पाकिस्तान ने भेजा है, और इसके पीछे की वजह यही है कि पाकिस्तान ने जो दफा 370 टूटने के बाद सोचा था कि कोई असर नहीं पड़ेगा, या पाकिस्तान ने सोचा था कि आम लोग जो हैं पाकिस्तान के एजेंडे पे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से वो पैसा वहां इन्वेस्ट कर रहा था पाकिस्तान। जब वो नहीं हुआ और पार्लियामेंट के चुनावों में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई, तो उनको भी लगा कि ये जो हुआ है ये दरअसल ना पाकिस्तान का एजेंडा, ना पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे लोगों को आतंकियों के जरिए, अलगाववादी नेताओं के जरिए जो है यहाँ पर जो किया था, उसका रिजल्ट तो जीरो हो गया। दुनिया को जो पाकिस्तान कश्मीर दिखाता था वो कश्मीर तो कहीं है नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो है वो इस चीज को दोहराने का सिलसिला शुरू किया है और आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ करवाई, यहाँ पर एक बार फिर से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के सिलसिले को शुरू किया। और इन घटनाओं से अब देखना ये होगा कि कब तक पाकिस्तान इस नए जो कश्मीर है आतंकवाद या खून से लथपथ कश्मीर को दिखाने के प्रयास करता है। मगर दुनिया देख तो चुकी है राजीव, दुनिया देख चुकी है कि जब शांति हुई तो G20 यहाँ पे हो गया, 2 करोड़ सैलानी आ गए। तो ये बताता है कि आतंकी घटनाएं अगर बड़ी हैं तो पाकिस्तान बड़ी है, और पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, ये दुनिया मान चुकी है। इसीलिए आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने हैं, चाहे वो लश्कर कमांडर हो, जैश कमांडर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो तमाम अलबदर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के कमांडर हो, सब पाकिस्तान में ही क्यों मिलते हैं? तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तान दरअसल आतंक टेरर स्टेट है, और वही जम्मू कश्मीर और भारत में या दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए काम कर रहा है। तो एक्सपोज पाकिस्तान हो चुका है, और पाकिस्तान अब जो ब्लीड इंडिया 1000 कट के नारे को लेकर, एक थ्योरी को लेकर चल रहा है, वो कब तक चला पाता है वो देखना होगा। वो कब तक चला पाता है वो तो देखना होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा फ़र्क आपसे जानना चाहता हूं, और आपके ज़रिए आज 5 साल पूरे होने पर हमारे दर्शक भी समझेंगे।
राजनीतिक दल तो अपनी विचारधाराओं के चलते और विरोध की राजनीति के चलते विरोध करते ही हैं मुद्दों पर। और क्योंकि 370 का एक बड़ा फैसला केंद्र की वर्तमान सरकार ने लिया था, तो उसका अभी राजनीतिक दलों के मैंने बयान देखे हैं, पीडीपी के या एनसी के, वो विरोध कर रहे हैं इसका और कह रहे हैं कि उचित परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन जनता क्या महसूस कर रही है जम्मू रीजन में और घाटी में, दोनों ही तरफ से आपका क्या अनुभव है? देखिए, अगर आम लोगों की बात की जाए तो आम लोगों को जो है 370 टूटने के बाद उन्हें कोई एतराज नहीं है। ज्यादातर लोगों को कहा जाए एतराज नहीं है, मगर जो लोग सियासी दलों से जुड़े हुए हैं, जो विपक्ष के साथ होंगे वो विपक्ष की भाषा बोलेंगे, जो पार्टी राजनीति में है, बीजेपी के साथ जुड़े हैं और वो उस लाइन पर चलते हैं। मगर आम लोगों की बात करें तो वो कहते हैं कि 370 हट गया या रहा, कोई फायदा हमें नहीं दिखता है, कोई बड़ा इसमें होगा। उनका कहना है कि जो चीजें हटने के बाद हो रही हैं वो जमीन पर दिख रही हैं। जो जब 370 था तो उनको अगर कोई फायदा नहीं मिला था तो उसका 370 होने का उनको कोई फायदा नहीं था। जैसे मैं बटल में हूं अभी, जहां पे सुबह से आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी, सर्च चल रही है, वहां पर आपको बताऊं एक परिवार हमें दिखा बॉर्डर का, उससे हमने बात की। उनका कहना है कि वो पिछले कई सालों से बॉर्डर की शेलिंग से शिकार होते थे, मगर बचने का कोई रास्ता नहीं था, कच्चे मकान में रहते थे। कुछ साल पहले जब केंद्र सरकार ने फैसला किया कि बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को बंकर मिलेंगे, उनको बंकर मिल गया। फिर उनका कहना है कि कुछ समय पहले, कुछ 4 महीने पहले उन्होंने एक लिस्ट बनी गांव में कि जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान दिए जाएंगे, तो उनको पक्का मकान मिल गया। तो उससे भी हटकर एक चीज कि कुछ दिन पहले एक यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उसकी लिस्ट निकली है, उनके बेटे का नाम उसमें भी आ गया। तो उनका कहना है कि पहले फेयर जो चीजें थी वो नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से ना तो उनको घर मिला, ना उनके बच्चे की कभी नौकरी लगी। तो इस साल देखिए 2019 के बाद जब 370 टूटने के बाद जो बदलाव हुआ है तो उनकी तो जिंदगी बदल गई है। उन्हें बंकर मिल गया है। रात को भी जब फायरिंग हुई तो रिपोर्ट आप देखिएगा, मैं वो भेज रहा हूँ, वो फायरिंग हुई और पूरी रात वो बंकर में बैठे रहे, निश्चिंत रहे कि उनको कोई नहीं होगा, उनका परिवार सुरक्षित है। उनका पक्का मकान जहां मैं बैठा था वो तैयार कर रहे हैं उसको, उसका पैसा सरकार ने दिया है और उनका बेटा जिससे मैं मिला हूं उसकी नौकरी लग गई है, वो सब इंस्पेक्टर बन गया है। उनका कहना है कि ये पहले भी एग्जाम दे चुका है मगर सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि लोग सिफारिश में जो है वो नौकरियां लग जाती थी। तो ऐसे लोग आपको जो मिलेंगे वो वाकई में बताते हैं कि सही बदलाव ये है। ये सही बदलाव ये है, एकदम आप सही बात कह रहे हैं। ये अनुभव आपने एक का लिया है, लेकिन एक सैंपल है कि जो आपको मिले उनकी बात आपने सामने रखी। मैं अजय, विकास की अगर गाथा देखी जाए पिछले 5 साल में, तो उसका एक पैमाना हाईवेज होते हैं और दूसरा पैमाना भारतीय समाज रेलवे की पहुंच से मानता है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन गया है। जम्मू कश्मीर में रेल आगे तक पहुंचने लगी है, वहां जहां पर लोगों को जाने में काफ़ी लंबा समय लगा करता था। घाटी के भी रीजन की मैं बात कर रहा हूं, यहां तक कि मैं और आप तो जम्मू को एक्सेसिबल ज़्यादातर लोग हैं, वो कटरा तक जाने लगे हैं। ये कितना बदलाव आपने 5 साल में देखा है जम्मू कश्मीर में? देखिए राजीव, एक चीज माननी पड़ेगी कि कश्मीर को जो कन्याकुमारी से जोड़ने का सपना था वो कई साल पहले देखा गया था। और ये ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब ये फैसला हुआ और काम हो गया। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब उन्होंने सत्ता संभाली है उसके बाद उस काम को गति दी गई, क्योंकि ये काम कई सालों से हो रहा है। कई सालों से सर्वे चल रहे थे, टनल्स को बनाने का काम चल रहा था, कभी टनल बैठ जाती थी, कभी काम बंद हो जाता था, कभी जमीन की पोजीशन में दिक्कत होती थी। और ये चीज जरूर कही जा सकती है कि पिछले 10 सालों में ये हुआ कि उस काम को गति मिली और माना ही जा रहा है कि इस साल के अंत तक कश्मीर को कन्याकुमारी से ट्रेन से जोड़ने का जो रास्ता, जो ट्रैक बनाया गया है वो पूरा हो जाएगा। उधमपुर से लेके बारामूला तक अब रेल कनेक्टिविटी जो है उसको पूरी तरह से ओके कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। हालांकि जुड़ कटरा से जो उधमपुर रियासी तक जुड़ना था वो हो चुका है। आपको बताऊं, रियासी से बारामूला तक जो है वो पूरा हो चुका है, उसका ट्रायल भी हो चुका है। अब सिर्फ रियासी से कटरा तक का ट्रायल बाकी है। जिस दिन वो हो जाता है उसके बाद ट्रेन कश्मीर से कन्याकुमारी तक डायरेक्ट चलेगी। और जो गति मिली है, इसके अलावा अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर की अगर सिर्फ बात करें तो जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी टनल्स बनी हैं
जो जम्मू कश्मीर की पूरी टोपोग्राफी को बदलने वाली है। यानी कि डोडा किश्तवाड़ का जो चिनाब वैली का इलाका था, वहां पर पहुंचने के लिए 6 से 7 घंटे 8 घंटे लग जाते थे, वहां टनल के जरिए सिर्फ 3 से 4 घंटे में पहुंचा जाएगा। राजौरी पुंछ का वो इलाका जहां पर एलओसी पर फायरिंग होती थी तो सुरक्षा बलों के जवानों को अस्पताल पहुंचाने तक के लिए जो है वो घंटों लग जाते थे, जान चली जाती थी उनकी। वहां पर टनल जो है बन गई हैं। उस टनल के बन जाने से जहां 7 घंटे 8 घंटे का सफर जो था, अब वो मात्र 4 से 5 घंटे का रह जाएगा। कश्मीर में इसी तरह से 4 से 5 घंटे में जम्मू से आप पहुंच सकते हैं। लद्दाख के लिए टनल्स बन गई हैं, जो आप चाहे वो शिमला के रास्ते आइए या मनाली के रास्ते आइए या लद्दाख से कश्मीर आइए, वो घंटों में आप पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली है, तस्वीर है, जिसके जरिए आने वाले समय में कश्मीर की तकदीर बदलेगी। कश्मीर का सेब जो ट्रकों में लोड होता था, सड़ जाता था, वो डायरेक्ट ट्रेन के जरिए देश के बाकी हिस्सों में पहुंचेगा। वहां का अखरोट जो है वो दुनिया, वॉलनट जो है बड़ा फेमस है, केसर बड़ा फेमस है, वो नहीं बारामूला में मैंने भी खाए हैं वो अखरोट जिसकी आप बात कर रहे हैं। बताएं बताएं, क्योंकि परिवर्तन समझ में आ रहा है आपकी बात से। बिल्कुल। और लद्दाख में खुबानी, जिसको दुनिया जो है पसंद करती है और कहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन खुबानियों में से वो एक है, वो नहीं पहुंच पाती थी, मगर अब जब टनल्स बन जाएंगी, घंटों में सफर होगा, वो तब्दीलियां जो हैं, वो तब्दीलियों को इनकार नहीं किया जा सकता। मुंह में पानी आ रहा है आपकी बातों से। विपक्ष सिर्फ अब राजनीति करने को कर रहा है, मगर उसका कहना है कि अब स्पेशल स्टेटस या 370 के बजाय उनका अब ये नारा है कि स्टेटहुड वापस आ जाना चाहिए। उनको ये लग रहा है कि केंद्र के अंडर अगर हम रहेंगे, यूनियन टेरिटरी रहेगी और स्टेट रहेगी, तो वो उनके लिए दिक्कत हो। कहीं मतलब परिवर्तन समझ में आ रहा है। लेकिन आपने कहा कि बारामूला तक, आपने कश्मीर से कन्याकुमारी का जिक्र किया और बारामूला तक ट्रेन पहुंच रही है। क्या बारामूला से आगे और दूसरे इलाकों में, कश्मीर घाटी के इलाकों में आगे, नॉर्थ कश्मीर के इलाकों तक ट्रेन ले जाने की कोई योजना है, या इसको दूसरे तरीके से देखें तो जब किसी के दरवाजे तक कोई चीज आ जाती है तो दूसरे लोग जिनके दरवाजे तक नहीं होती वो भी मांग करते हैं, तो क्या और जगहों की मांग है कि सर्वे किए जाएं और ट्रेन को वहां तक ले जाया जाए? अजय? राजीव आपको बताऊं कि ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है कि कश्मीर ऐसा इलाका है जहां पर साउथ कश्मीर भी ट्रेन पहुंच गई है, सेंट्रल कश्मीर भी पहुंच गई है और नॉर्थ कश्मीर भी पहुंच गई है। बारामूला तक आप कश्मीर में ट्रेन से जा सकते हैं, जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है। तो कहीं ना कहीं कश्मीर अब ट्रेन से पूरी तरह कवर है। अब अगली जो सरकार की योजना है वो राजौरी और पुंछ को कश्मीर जो ट्रेन के जरिए जोड़ने की योजना है, वो जरूर है। और अब जो होने वाला है जम्मू कश्मीर में, अब मेट्रो का निर्माण का एक जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर अब बात हो रही है। तो ये कहा जाए कि कश्मीर ट्रेन से जुड़ चुका है और अब कश्मीर पूरे में ट्रेन जो है वो पहुंचती है। अभी कश्मीर को कन्याकुमारी से नहीं जोड़ा गया, मगर रियासी से लेकर बारामूला जो नॉर्थ कश्मीर का है वहां तक ट्रेन पहले से चल रही है। तो यकीनन एक बड़ी तब्दीली जो है इस ट्रेन के चलने से होगी, क्योंकि रेल जो है वो भारत की जो एक ये कहा जाता है कि वो मेन एक वेन है जो भारत को दुनिया के राज्यों को बाकी हिस्सों से जोड़ती है भारत के। छुक छुक तो नहीं, लेकिन खटर खटर रेल के पहियों की जल्दी ही सुनाई देगी जो विकास रेलवे को लेकर हो रहा है। और ये सारे जो पॉइंटर आपने अलग अलग समझाए हैं सवालों में, ये किसी को भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि बदलाव जो था वो 5 साल पहले से अगर अभी तुलना की जाए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अजय, विस्तार के साथ, इस जानकारी के साथ आपका बहुत शुक्रिया। आप भट्टल के एनकाउंटर पर अपनी नज़र बनाए रखें, वहाँ भी सुरक्षा बल बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।